जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रिय श्रोता बंधु, भक्ति मार्ग तरफ आपण माने श्रवण करुछंती सही परम ब्रह्म परम पुरुष दुनियार सर्वश्रेष्ठ पुरुष श्री रामंकर गुणावली बाल्य जीवन उपरे आधारित संत तुलसीदासଙ୍କ लेखनीकृत श्रीरामचरितमानस आपण माने एबे अयोध्या कांडरे पदार्पण करिसेंती। अयोध्या कांडरे श्रीरामंकर शनिदशा पड़िछि। माता कैकेयी निजर बर दुईटी राजा दशरथଙ୍କ पाखरे छलना करिसेंती। राजा दशरथ कैकेयीर छलनाକୁ बुझी न पारि श्रीरामଙ୍କ नामରେ शपथ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି କାହିଁକି ଚାରୋଟି ବାର ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଏହି ମଳିନ ମୁଖ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟର କଥାବସ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ନାରାୟଣଂ ନମସ୍କୃତ୍ୟଂ ନରଂ ଚୈବଂ ନରୋତ୍ତମଂ ଦେବୀଂ ସରସ୍ୱତୀଂ ବ୍ୟାସଂ ତतो ଜୟमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिजत्रुपादमहं वन्दे परमानन्दमाधव परमानन्दमाधव परमानन्दमाधव। तेहि पर राम शपथ करियाई सुकृत स्नेह धीर घुराई बार दृढ़ाई कुमति हंसी बोली कुमत कुबिहाग कुलह जनु खाली। ता छड़ा मु पुणी श्रीरामंकर राण पकाई देछि। श्री रघुनाथ हेउछंती मोर पुण्य ओ स्नेहर परम सीमा। एपरि भावरे राजांक द्वारा कथाटिको पक्का कराई देली। दुर्बुद्धि कैकेयी हसी हसी कहबाकू लागिले बसिले। मने हेला सते जेपरि से निजकू कुविचार रूपी दुष्ट बाजपक्षीर आखिरे अंध पुतुଳି खोलिदेले। भूप मनोरथ सुभाग पनु सुख सुभिहंग समाजु भिली निज जड़न चाहती बचनु भयंकर बाजु। राजांक मनोरथ थिला सुंदर बचनटिए परि, सेथिरे सुख थिला सुंदर बाजपक्षी मानकर समाज। कैकेयी थिले जणे सबरी परि, से कि पक्षी मानंकु आक्रमण करिबाकू निजर वचन रूपी भयंकर बाजपक्षी को छाड़ी देबाकू चाहुथिले। मास नारायणं नमस्कृत्यं सुनहु प्राण प्रिय भावोत्तजिका देनु एक बर भरत हितिका मागाई दूसर बर कार जोरी पुरौनाथ मन हर मोरी। कैकेयी कहले, हे प्राणप्रिय शुणन्तु, मो मन मुताबक प्रथमे एही बरटी दियन्तु जे भरतर राजतिलक हेब एवं हे नाथ द्वितीय बरटी मो हाथ जोड़ी मागुछि, मो मनोरथ पूर्ण करन्तु। तापस बेश विशासी उदासी 14 बरिस राम बनवासी सुनि मृदु वचन भूपहि अशोकु शशिकर छुआत विकल जिमि कोकु। राम तपस्वी बेशरे अत्यंत उदासीन भावरे अर्थात राज्य ओ कुटुंब प्रति संपूर्ण अनासक्त होई मुनिंक परि 14 वर्ष पर्यंत वनरे निवास करिवे।
कोमल चंद्र किरणर स्पर्शरे चक्रवाक विकल होईगला परी कैकेयींकर कोमल वचन शुणी राजांकर हृदय शोकाकुल होईगला। गयऊ समाही नाही कछु कहियाव जनु सचान बन झपटे उलावा विवरण भये उनि पटनर पालु दामिनी हने मन तरतलु। राजा हठात छानिया होईगले तांको पाटिरु कथा बाहरिला नाही। जानंतु गुंडुरी चढ़ई उपरे छंचण झांप मारिदेला। राजा एका बेले विवग्न होईगले। देखी मने हेला सते जेपरि ताल गछ उपरे वज्रपात होईगला। माथे हाथ मुदी दऊ लोचन धरी तनु स्वजुला गजनु स्वचन मोर मनर तु सुरतरु फूल भरत कईनि जिमि हते उसामूल। मुंडरे हाथ देई दुई आखि बुझी देई राजा एपरि चिंतारे बुड़ी गले जे मने हेला सत्य जेपरि चिंता ही साक्षात मूर्तिमान होई शोक करुछि। से भाबिबाकु लागिले हाय मोर मनरथ रूपी कल्प वृक्षरे फूल फुटी सारिथिला किंतु फल धरु धरु कैकेयी हस्तिनी परि होई सही कल्प वृक्षकु समूले उपाड़ी नष्ट करिदेला। अयोध उजारी किन्ही कैकेयी बिन्ही अचल विपत्ति कनाई कैकेयी अयोध्या को उजाड़ी देला विपत्ति दृढ़ मूल दुआ पकई देला विपत्ति मूल दुआ पकई देला। से कौने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास जोग सिद्धि फल समय जिमि जिति अभिज्ञानास। किभଳି बेलारे कौन घटी नगला जोग साधन सिद्धि रूपक फल मिलिबा समय आसिला बेलकु अविद्या जेपरि योगी की नष्ट करि दिए स्त्री विश्वास करी स्त्री को विश्वास करी मु सही परि नष्ट होई गली। एही विधि राउ मन ही मन साधका देखी कुभाती कुमति मन माथा भरतु की राउर पूतन होई आने हुमोल बेसाई की मोही। राजा मने मने एही परि पश्चाताप करिबाकु लागिले। तांक दशा देखि दुर्बुद्धि कैकेयी मने मने भीषण क्रोधित होइगले एवं कहिले कोन भरत आपणकर पुଅ नुहें कि मते कण आपण किणी आनिथिले कि मु कण विवाहिता पत्नी नुहें। जो सुनी सारू आशा लाग तुम्हारे काहे न बोलहूँ वचन संभारे देहु तरु अनुकरहु कि नाही सत्य संध तुम्हार गुकुल माही। जदि मो कथा शुणु शुणु आपणଙ୍କୁ बाण बाजिला परि लाଗୁଛି भल करी बुझी विचारी कहलेनि काहेकि जहा कहिचंती ताहा करिवे ना नाही उत्तर दियंतु। आपण सत्य संध रूपे रघुवंश रे प्रसिद्ध देन कहेहु अवजनी भरु देहु तजहु सत्य जग पजसुलेहु सत्य सराही कहेहु बर देना जानेहु लेहि मागी देवा। आपण तो बर देबाकू कहिथिले न देबाकू भाबुछंती तो मना करि दियंतु। सत्य को छाड़ी जगत रे आप उपजस किणी सत्य तो भारी प्रशंसा करी बर देबाकू कहिथिले। बोध हुए भाबिथिले ये चना भजा दिटा मागिबो। शिवी दाधी चिबली जो कछु भाषा तनु धनु तजेउ वचनु पनु रखा अति कटु वचन कहती कैकेयी
ମାନହୁलो ନଜରେ ପର ଦେଇ। ରାଜା ଶିବି ଦଧିଚି ଓ ବଳି ଯାହା କିଛି କହିଥିଲେ ତନ ଓ ଧ୍ୟାନ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ସର୍ବସ୍ୱ ବିନିମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜର ସେହି ବଚନ ରୂପୀ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଘୋଡ଼ା ଘାରେ ଲୁଣ ଛିଟା ପୋଡ଼ା ଘାରେ ଲୁଣ ଛିଟା ଦେଲା ପରି କୈକେୟୀ ଏପରି ବହୁ କଠୋର ବଚନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଭୀମ ଶ୍ୟାପିରଣୁ ଭଙ୍ଗ ମୁନିର ବିମତି ଭ୍ରମ ଯଦି ସୁଧମ ସୁଧବା ମମ ଦୋଷ ନ বিদ্যতে মম দোষ ন বিদ্যতে মম দোষ ন বিদ্যতে।